पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पावन पिता, तू मुझ पर और जो भी हमारे श्रोतागण हैं उन पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा कर। हम तेरे जीवन के सहभागी हैं, जैसा कि तूने हमें रचा है और तेरी योजनाओं को जीवन में साकार रूप देना हमारा लक्ष्य है, जीवन का उद्देश्य है। पारिवारिक जीवन में और विवाह के रस्म में जो युवक युवतियां सहभागी होने वाले हैं उन पर विशेष दया दृष्टि फेर। आपसी तालमेल में, आपसी समझ में, आपसी सहयोग में, आपसी प्रेम में पावन प्रभु उन्हें विशेष कृपाएं प्रदान कर उनका साथ दे, जिससे उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, भरा पूरा हो और दूसरों के लिए भी आदर्श स्वरूप हो, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। साथियों, इस सेशन में मैं कुछ खास पुराने विषयों को और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। इसके अतिरिक्त कुछ छोटी छोटी बातें हैं या छोटे विषय हैं जिन पर चर्चा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। चूंकि विषय महत्वपूर्ण है, इसलिए एक बार पुनः परिवार नियोजन को लेकर बात रखना चाह रहा हूँ, जिससे आपकी समझ में ये बात सही ढंग से बैठ जाए। परिवार नियोजन संसाधनों की दृष्टि से बड़ी आबादी को दृष्टिगत रखते हुए देश और दुनिया में परिवार नियोजन का जो अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम छोटे से छोटे परिवार रखने या बनाने की बात कही गई है। यह तो परिवार नियोजन शब्द से ही स्पष्ट है, जिसमें बच्चों की संख्या का निर्धारण करना। परिवार नियोजन का तात्पर्य है बच्चों की संख्या का निर्धारण करना। उदाहरण के लिए किसी दंपति को केवल 2 बच्चे चाहिए या 1 चाहिए या जितने ईश्वर उन्हें दे, तो ये एक तरह से निर्धारण करना, अपने लिए स्वीकार करना। कैथोलिक कलीसिया परिवार नियोजन के उद्देश्य पर ज़्यादा स्पष्ट नहीं करती है, किंतु परिवार नियोजन के लिए जिन उपायों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें ऑपरेशन भी है, उन्हें नकारती है। उदाहरण के लिए 2 बच्चे होने के बाद ऑपरेशन करके जो गर्भधारण के
उपाय हैं या शरीर में उसकी बनावट है, उसको खंडित करना, उसे भंग करना। तो ये ऑपरेशन के द्वारा भी इस तरह से किया जाता है। दूसरे पिल्स वगैरह लेते हैं और कंडोम वगैरह का उपयोग करते हैं। प्रत्येक दंपति ईश्वरीय योजना को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। अतः दाम्पत्य प्रेम संबंध को बच्चों का खेल नहीं बनाना चाहिए या बच्चों के खेल की चीज ना बनाई जाए। इस संबंध में सृष्टिकर्ता ईश्वर के उद्देश्य का विशेष ख्याल रखना आवश्यक है। अतः कलीसिया परिवार नियोजन के लिए प्राकृतिक उपाय अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके लिए महिला पत्नी के माहवारी या मासिक धर्म का ख्याल रखा जाए। हर महीने में सामान्यतः 5 ऐसे दिन होते हैं जिनमें धात का बहाव होता है और उस अवधि में सहवास होने से गर्भ बैठ सकता है। यदि संतान नहीं चाहिए तो उक्त 5 दिनों के बाद और 3 दिन, कुल 8 दिन सहवास से, शारीरिक संबंध से परहेज किया जाए। दाम्पत्य जीवन में शारीरिक संबंध से परहेज का फल आपसी प्रेम और एक दूसरे के प्रति विश्वास की स्थिरता में दिखाई देता है। सहवास से परहेज से पति पत्नी के बीच का प्रेम और मजबूत होता है। याद रहे, कृत्रिम परिवार नियोजन के साधनों के उपयोग की कैथोलिक कलीसिया द्वारा मनाही है। यह भी ठीक से याद रहे कि गर्भपात कराना या करना बड़ा पाप है। इसे कलीसिया मानव हत्या मानती है। संभावित गर्भधारण काल, कब गर्भधारण हो सकता है? इस अवधि में स्त्री की योनि प्रजनन नाली से अजली, पतली, चिकनी, अंडे की तरह सफेद उत्तम धात दिखाई देती है, जिसके कारण उसे, महिला को भींगापन या चिकनापन महसूस होता है। गर्भधारण के लिए अनुपयुक्त या सूखा काल, इस अवधि में स्त्री अपनी योनि में सूखापन अनुभव करती है। इस समय गाढ़ी, चिपचिपी, गंधली धात दिखाई देती है। सामान्यतः एक महिला के जीवन में प्रति माह जो मासिक चक्र चलता है, उनमें लगभग 24 से 38 दिन, 24 से 38 दिन की एक अवधि होती है। खून का बहाव 4 से कुछ दिन और दूसरा सूखा काल 6 दिन या कुछ और।
धात का बहाव 5 दिन या कुछ और, सूखा काल 13 दिन, तो सामान्यतः 24 से 38 दिन का एक चक्र होता है। इसके पश्चात फिर पुनः रक्त का बहाव शुरू होता है, तो नए सिरे से मासिक चक्र शुरू होगा। इसे पत्नी को, महिला को जानना जरूरी है और उसके अनुसार पति के साथ संवाद करके कि अमुक अवधि उसके लिए सहवास के यदि हो तो गर्भ धारण हो सकता है, इसकी जानकारी दोनों को होनी चाहिए। मेडिकल को लेकर, स्वास्थ्य संबंधी बातों को लेकर जो लेसन तैयार किया गया है उसमें श्रद्धा तिर्की द्वारा इसके संबंध में काफ़ी कुछ बातें कही गई हैं। उसने यह भी कहा है कि हर एक सहवास, पति पत्नी का शारीरिक संबंध, संतान उत्पत्ति का उद्देश्य उसमें निहित हो। हर एक सहवास में संतान उत्पत्ति का भाव, उद्देश्य पति पत्नी के मन में वो विचार, वो भाव, वो उद्देश्य निहित होना चाहिए, जो भी कि वो काल सूखा काल हो सकता है या गर्भ धारण के लिए उपयुक्त काल नहीं हो सकता। यदि गर्भ धारण होता है तो पति को जितना हो सके पत्नी के निकट रहने की जरूरत है। अगर दूर में है तो भी व्यवस्था करके वो निकट में रहे, और घर में ही है तो भी भावनात्मक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से इस तरह का बर्ताव हो कि वो उसके और अधिक निकट है पहले से। समय समय पर सोनोग्राफी करा करके बच्चे की स्थिति जानना जरूरी है, किस पोजीशन में है, उसका तबीयत कैसा है इत्यादि। बच्चे के पोजीशन को जानकर मेडिकल एक्सपर्ट्स सुझाव देंगे कि गर्भवती पत्नी को उठते बैठते समय किधर झुकना चाहिए, किधर का दबाव कम करना चाहिए, और इस तरह के एक्सरसाइज बराबर जारी रहें, जिससे जो पत्नी के गर्भ में बच्चा बच्ची पल रही है उसे कष्ट ना हो और उसके परवरिश में आराम हो, सुविधा हो। 5वें 6वें महीने आते आते उस गर्भवती पत्नी को वीरता से संबंधित, बहादुरी से संबंधित कहानियाँ पढ़नी चाहिए, दूसरों के द्वारा सुनना चाहिए,
धार्मिक उत्साह वाले संतों की कथाएं सुननी चाहिए या पढ़ना चाहिए। सत्यनिष्ठ साहसिक कथाओं को सुनने से उनका सकारात्मक परिणाम बच्चे में जन्म के बाद उसके बर्ताव में, जीवन में परिलक्षित होते हैं। अतः इस अवधि में माँ को चिंता, तनाव, दुख, अभाव की स्थिति से जहाँ तक संभव हो मुक्त होना चाहिए, जिससे बच्चे में भय, नकारात्मक प्रवृत्तियां या मानवीय सुलभ जो अच्छाइयां हैं उनके प्रतिकूल भावना उसमें पलवित ना हो, उस तरह की भावनाएं उसके मन में जगह ना पाए। उपयुक्त वातावरण के निर्माण के लिए पति को निकट रहना, साथ रहना और जितना हो सके प्रेम से संबंधित सच्चाई, न्याय, धार्मिक वीरता से संबंधित विषयों को लेकर चर्चा करनी चाहिए। संतान उत्पत्ति या बच्चे के जन्म के पश्चात परिवार के लोग, पड़ोस के लोग पहली बार मां बनने वाली पत्नी को मार्गदर्शन देते हैं बच्चों की या नवजात शिशु की देखरेख किस तरह से करनी है। उसे कुछ ये भी बताते हैं कि जब तक बच्चा या बच्ची होश नहीं संभाल लेता है, नहीं संभाल लेती है, तब तक जब उसे घर से बाहर कहीं ले चलने की बात हो या घर में बाहर से आगंतुक आने वाले हैं, तो ऐसी घड़ी में उस बच्चा या बच्ची के चेहरे पर काजल का टीका लगाकर रखने की बात कही जाती है। यह वैज्ञानिक दृष्टि से कहाँ तक सही है कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस तरह की जो भावना है, विचार है, जो समाज में गहराई से ये जड़ फैलाया हुआ है। इसका दूसरा उदाहरण है गाड़ी, बड़ी गाड़ी जो हम देखते हैं रोड पर, वो पीछे की ओर जूती लटका कर चलते हैं। कई लोग घरों में कुछ चीज़ें बांध कर रखते हैं या कुछ समय विशेष में इरंडी की टहनी या पत्तियां छत में लटकाते हैं।
तो इस तरह कुछ ना कुछ गतिविधियां या कार्य होते हैं जिनका वैज्ञानिक रूप से कोई स्पष्टीकरण हमें नहीं मिला है। पुराने समय में जितनी भी लड़कियां अपने समाज में पैदा होती थी, 10-12 वर्ष के आसपास की आयु में उनके शरीर में, पैर में, हाथ में, बाह में, कपाल में, छाती में गोदवाने की प्रथा चली थी। इसके पीछे उद्देश्य बताया गया था कि माता पिता, परिवार के गार्जियन, अभिभावक मन में ये सोचते थे कि विवाह में और विवाह कर घर से विदा करते वक्त या उसके पश्चात भी लड़कियों को माता पिता या अभिभावक बहुत ज़्यादा संपत्ति या चीज वस्तु नहीं दे पाते हैं। तो इसे जो गोदना है, टट्टूस, इसे संपत्ति के रूप में आंकते थे माता पिता कि यही चीज हम लड़की बच्ची को घर की ओर से दे रहे हैं उपहार के रूप में। ये गोदना गोदवाने का या तो गोदाने का दूसरा उद्देश्य था, पुराने समय में अन्य जाति के लोग, आदिवासी समूह के लड़कियों को ऐसा देखा गया और सुना गया कि चुरा कर ले जाते थे। तो गोदना, गोदाए हुए महिला या युवती को कहीं कोई किसी समूह में, किसी समुदाय में देख ले, अपने गांव घर का या समुदाय का व्यक्ति दूसरे समुदाय में गोदना गोदाए हुए महिला को, लड़की को देख ले, तो फिर वापस आकर वो समाज के लोगों को बतलाएगा कि उसने इस तरह की एक महिला या लड़की को देखा है। और लोग पता करेंगे कि आखिर किस गांव से, किस समूह से, किस परिवार से ये लड़की भगाई गई है। और पता कर लेने के बाद में दल बल के साथ, पूरी तैयारी के साथ समाज के लोग उस महिला को जाकर या लड़की को जाकर छुड़ा करके वापस समाज में ले आते थे। तो ये गोदना गोदाने से अपने समाज की लड़की की एक तरह से पहचान बन जाती थी और उसके द्वारा उसको सुरक्षा एक तरह से मिलती थी। लड़कियों को ही लेकर एक अच्छी बात है जिसको सब लोग सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं। भारतीय परिवेश में धन या संपत्ति लक्ष्मी मानी जाती है और दीपावली त्योहार के उपलक्ष्य में लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है।
लक्ष्मी वास्तव में एक देवी है और उस देवी को हम गौ, गाय के रूप में भी देख सकते हैं या उसको लक्ष्मी का प्रतिरूप मान सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय परिवेश में ही, भारतीय समाज में नारी को भी लक्ष्मी का ओहदा प्राप्त है। अतः पत्नी परिवार की माँ, घर की, पति की लक्ष्मी है। वह घर में घर की, पति की देवी है। केवल धन दौलत के रूप में नहीं, बल्कि परमात्मा ईश्वर की ओर से वरदान के रूप में। एक जननी के रूप में जो एक नए प्राणी को जन्म देती है, तो उस रूप में वो देवी है, वो लक्ष्मी है। अतः उसकी परिपूर्णता, उसकी प्रसन्नता, उसका भरा पूरा अनुभव पति के लिए और परिवार के लिए जरूरी है। उसकी प्रसन्नता में, उसकी परिपूर्णता में परिवार खुशहाल आगे बढ़ेगा। अतः परिवार की सारी संपत्ति पति की होने वाली समय समय पर जो आय है, क्या वो पत्नी के संरक्षण में ना हो? क्या ये संपत्ति और पति की आय की देख रेख का जिम्मा पत्नी को ना हो? आदिवासी परिवेश में महिला माँ, परिवार की, घर की मालकिन स्वीकारी गई है। वह घर में जो भी चीज है उसकी वो प्रथम देखरेख करने वाली संरक्षिका है। उसी की छत्रछाया में, उसकी निगरानी में, उसके संरक्षण में, उसकी देखरेख में जो भी संपत्ति घर में है, घर की है या पति कमा के लाते हैं, वो एक तरह से बढ़ती जाती है। संपत्ति सुरक्षित रहती है और उसकी वृद्धि होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक सुझाव दिया है। कमाई, अपनी कमाई पत्नी को सौंपें। अपनी कमाई पत्नी को सौंपें। पत्नी मालकिन आपके कमाई को सुरक्षित रखेगी और उसका समय के अनुसार
उससे परिवार और जो भी अधीनस्थ हैं उनका शारीरिक मानसिक हित होगा। तो ये एक आपसी विश्वास को लेकर चिंतन का विषय था। परिवार नियोजन से संबंधित कुछ और बातें जिसमें त्याग है। दाम्पत्य जीवन में त्याग का बड़ा महत्व है। उदाहरण के लिए सहवास के संबंध में जब पार्टनर बीमार है या इस काम के लिए इच्छुक नहीं है, ऐसी स्थिति में उसकी मनोदशा का सम्मान करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए स्त्री के रक्त बहाव के दिन तथा प्रसव से 5 सप्ताह पहले और प्रसव के 5 सप्ताह पश्चात सहवास से परहेज करना अनिवार्य है, जरूरी है। सहवास से परहेज के इन अवधियों का पालन ना करने के कारण कुछ महिलाएं गंभीर बीमार का शिकार होती हैं। इसलिए सहवास से परहेज से भविष्य में होने वाली बीमारी से पत्नी को बचाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आपस का जो संबंध, प्रेम संबंध है, उसमें मजबूती आती है। हमने इसके संबंध में पहले भी कहा। त्याग को लेकर दूसरी बात है, यदि बच्चे बीमार हैं तब अन्य सभी बातों या कामों को छोड़कर उनके उपचार की व्यवस्था में लग जाना। तीसरा, अभाव की घड़ी अपना पेट काट कर दूसरों को पहले खिलाना। और चौथा है, रूखा सूखा जो उपलब्ध हो, घर में जो भी उपलब्ध हो रूखा सूखा, उससे संतुष्ट रहना। तो ये दाम्पत्य जीवन में त्याग जो गुण है, उसके कारण जो परिवार के सदस्य हैं उनका हित हो सकता है। तो त्याग के पालन से एक छोटा और विषय है, पारिवारिक जीवन में सेवा का महत्व। पारिवारिक जीवन में सेवा का महत्व। कैथोलिक कलीसिया दुनिया में प्रेम की शिक्षा के लिए जानी जाती है। कैथोलिक कलीसिया दुनिया में प्रेम की शिक्षा के लिए जानी जाती है। प्रेम की अभिव्यक्ति सेवा में होती है। पारिवारिक जीवन में सेवा के विशेष 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला, बुजुर्ग माता पिता की सेवा। बुजुर्ग माता पिता की सेवा जो परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में चौथी आज्ञा है, माता पिता की सेवा। दूसरा है, संतानहीन दंपति को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पारिवारिक जीवन में सेवा का महत्व। दूसरा इसका जो महत्व है, संतानहीन दंपति को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आजकल जाने अनजाने सही गलत
को लेकर छानबीन किए बिना कई दंपति टेस्ट ट्यूब बेबीज के लिए सरोगेट मदरहुड के लिए या इसके अतिरिक्त स्पर्म दूसरे का लेकर अगर पत्नी फर्टाइल है तो उसके माध्यम से बच्चे प्राप्त करने और इसी तरह से और अन्य माध्यमों से बच्चे प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है। इन विषयों को चाहे मुद्दों को लेकर के शायद जो धर्म अगुए हैं या जो भी बुजुर्ग या परिपक्व ख्रिस्तीय हैं जिनको समाज का नेतृत्व करना चाहिए, भले बुरे की जानकारी समय पर लोगों को देना चाहिए, शायद नहीं बोल पाते हैं या नहीं बोल पाए हैं, आपने ऐसा नहीं सुना। और आर्टिफिशियल रूप में, कृत्रिम रूप में बच्चे प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न उपायों को लोग अपना रहे हैं, जो उचित नहीं है, जो ईश्वरीय योजना के तहत शायद नहीं अपनाना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इनके अतिरिक्त पारिवारिक जीवन में सेवा के महत्व के तहत आसपास के गरीबों, पास पड़ोस के पीड़ित, बीमार, अनाथ और विधवाओं की सेवा का कर्तव्य सभी ख्रिस्तियों को है। जहाँ कहीं भी हम हों, अपने लोगों से अलग दूर भी, लेकिन गरीब, बीमार, पीड़ित, अनाथ और विधवाओं की, बेसहाय लोगों की सेवा के अपने कर्तव्य के निर्वाह द्वारा हम ईसाई के रूप में अपनी पहचान अन्य लोगों के बीच देते हैं। मुझे प्रसन्नता होती है आजकल हमारे लोग शिक्षित होकर अच्छे मकान बना रहे हैं और आधुनिक से आधुनिक बिल्डिंग मटेरियल का उपयोग कर पा रहे हैं और मकान में एक विशेष बैठक कमरे की भी व्यवस्था हो रही है और इस बैठक रूम में कई तरह की मूर्तियां, कई तरह के तस्वीर, कई तरह के मेडल्स और दूसरे जो भी संस्कृति से संबंधित चीजें हैं, बातें हैं, उनके चित्र, तस्वीर या कला के रूप में
लकड़ी के या चीनी मिट्टी के या अन्य प्रकार से तैयार चीज़ों को लेकर सजाते हैं उस जगह को। तो जो भी अतिथि आते हैं तो उस दृश्य को देखकर मन थोड़ा हल्का होता है, लोग खुश होते हैं और उसके माध्यम से परिवार लोगों के विचार भाव वगैरह से भी परिचित होते हैं। ख्रिस्तीय परिवारों में उसी तरह से एक छोटी जगह ईश्वर के लिए भी तैयार करने की जरूरत है। साफ सुथरी जगह हो, अनावश्यक लोग वहाँ घुसना निकलना ना करें, केवल प्रार्थना और साफ सफाई देख रेख सजावट वगैरह के लिए ही वहाँ जाएं। वो प्रार्थना की जगह हो। अपने परिवार में ईश्वर की जगह हो। बचपन में मैंने सुना था और हमारे घर में भी माता पिता ने वो जगह तैयार की थी जिसको उला कहते थे। उला उला घर में वो जगह है जहाँ सब लोग घुसते निकलते नहीं हैं। उला वो जगह है घर में जहाँ परिवार का मालिक समय समय पर और किसी परिवार में हर रोज एक खास समय में परिवार का मालिक वहाँ अंदर जाता है और परमात्मा धर्मेश से उसका साक्षात्कार होता है। पर्व त्योहार के दिनों में विशेष रूप से उधर नजर जाती है घर के लोगों की। तो इस तरह का छोटा कमरा, एक जगह क्यों ना अपने परमात्मा ईश्वर धर्मेश के लिए अलग कर दिया जाए। हर परिवार में अगर संभव हो तो उसी कमरे में बाइबल की प्रति, क्रूस, जरूरत के अनुसार इनकी संख्या, धार्मिक तस्वीरें, जरूरत के अनुसार इनकी संख्या, आशीष पानी, व्यक्तिगत रोजरी, संतों की तस्वीर, आकर्षक जगह में आकर्षक रूप से ढंग से वो सजाई जाएं, वो आँखों के सामने दिखें, इस तरह दिखें कि वो हमें मानो ईश्वर से जोड़ रहे हों, ईश्वर की उपस्थिति की याद दिलाते हों। तो इनकी व्यवस्था करना भी हर माता पिता के लिए, हर दंपति के लिए, हर परिवार, ख्रिस्तीय परिवार के लिए आवश्यक है। विवाह के समय एक छोटी बात लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात, जिसकी जानकारी आपको होना जरूरी है। आप इसका पालन करें और
परिवार के अन्य लोगों को, पास पड़ोस के लोगों को इसे मानने या इसका पालन करने के लिए एक तरह से मनाएं। वो है विवाह के उपलक्ष्य में ड्रेस कोड। ड्रेस कोड विवाह के लिए वस्त्र परिधान। मुझे लगता है, और मैं बहुत दिनों से इस पर चिंतन कर रहा हूँ, और कई बुजुर्गों ने और सधे हुए अच्छे जो सज्जन हैं उन्होंने कहा कि आदिवासियों के लिए विशेषकर लड़की के लिए विवाह के वस्त्र के रूप में गाउन पहनाना नहीं शोभा देता है, शोभा नहीं देता। हमारी परंपरा में साड़ी पहनते हैं, शालीन रूप में सफ़ेद रंग की साड़ी और जो ब्लाउज और दूसरे हैं वस्त्र मैच जो करें, तो उस रूप में अगर वधू को सजाया जाए तो उसमें ज़्यादा शालीनता होगी, ज़्यादा लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसको सराहेंगे, ना कि गाउन पहना कर सजाने से। तो इसको विशेष ध्यान में दें। पहले से ही मन बना के आए रहते हैं और लास्ट में कार्यक्रम या चीज़ों को चेंज करना है तो कठिन होता है। पहले से ही ये मन बनाना है कि हम उसे नहीं उपयोग में लाएंगे, तो इस तरह से कोई अंत में जाकर समस्या नहीं होगी, मन खट्टा नहीं होगा। एक और छोटी बात लेकिन बहुत गंभीर है, छोटी बात लेकिन बहुत गंभीर है। मैंने स्वयं से अपने आप में अनुभव किया, देखा, और लंबे समय से कई बार कम से कम वर्ष में 2 बार, कभी कभी 3 बार अंबिकापुर से रांची की यात्रा पर जाता था और अब भी समय समय पर जाता हूँ बस से। और हमारा जो जसपुर का क्षेत्र है, इधर बगीचा का क्षेत्र और इधर बतौली सीतापुर का क्षेत्र, जो बस मालिक हैं, कंडक्टर हैं, यहाँ तक कि खलासी हैं, वे हमारी बेटियों से, बहनों से बहुत आराम से बात करते हैं, हंस हंस कर बात करते हैं, थोड़ा बहुत शरीर को टच करके भी बात करते हैं। और हमारी ये बहनें हंस हंस करके उनके साथ बात करती हैं, उनके प्रश्नों का जवाब देती हैं।
वो तो भीड़ भाड़ में खुलेआम इस तरह से हो रहा है, होता देखा हूं कम से कम। अकेले में किस तरह से हो रहा है, क्या हो रहा होगा। दूसरी जाति के लोगों को मैंने इस तरह से बहुत फ्रीली अन्य जाति के लोगों के साथ मिक्स होते ही हु बक करते हुए मैंने नहीं देखा। जब अपने समाज के, अपनी जाति के, अपने गांव परिवार के लोगों को, विशेषकर लड़कियों को अन्य जातियों के लड़कों के साथ बहुत आराम से मजाकिया लिहाज में बातें करते देखता हूँ तो मुझे तो दुख होता है। और मेरी समझ में ये बात नहीं आती है कि आखिर उन बेटियों की, बहनों की का चरित्र किस तरह होगा। ये तो जब घर में है तब की भी बात, मतलब यात्रा में समय समय पर निकलते हैं और उस अल्पकाल में इस तरह की बातें होती हैं। अब मान लीजिए कि नौकरी के सिलसिले में घर से बाहर हैं, कोई सभी विभाग मान लीजिए, अच्छे से अच्छे विभाग, बैंक हो, LIC हो, प्राइवेट हो या शासकीय, स्कूलों में हैं, शिक्षिका हैं और अन्य क्षेत्रों में हैं, अभी तो पटवारी भी हैं, फील्ड में चलना है, जेंट्स लोगों के साथ, गांव वालों के साथ जाना है। अपने आप पर कंट्रोल कितना है, अपने आप पर कितना कंट्रोल है। लड़कों से ज़्यादा अब लड़कियां हर क्षेत्र में नौकरी में जा रही हैं। हमारे समाज की लड़कियों को गांठ बांधकर सुनिए, बहुत सस्ता रूप में दूसरे समाज के लोगों के लड़कों के सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। बहुत सस्ते हैं, किसी के लिए भी, किसी के साथ भी, जैसे आलू को इसके साथ मिला दिए, गोंगरा के साथ, भाजी के साथ मिला दिए, और कुछ दूसरी सब्जी पर्याप्त नहीं है तो उसके साथ आलू को लगा दिए। हमारे समाज की बहनें, बेटियां इतनी सस्ती नहीं हैं, क्योंकि हम भी उतने सस्ते नहीं हैं। हमारा आदिवासी समाज किसी के सामने कोई चीज को लेकर मुहताज नहीं रहा है। अपने पैरों पर खड़े होना सीखना जरूरी है। ये सब के लिए नहीं है, लेकिन आप सभी ने ये सब अनुभव किया होगा। तो जब एक बार आधिकारिक रूप से ये बात सामने रखी जाती है तो आप खुद अपने आप को संभालिए और ऐसा अपने आप को दूसरे के सामने प्रस्तुत कीजिए कि आपकी ओर आंख उठाकर फिर देखे नहीं, चाहे वो कोई भी हो। अपने आप को हाई स्टैंडर्ड का बताइए,
अपने आप को बहुत कीमती बताइए, अपने आप को बहुत बड़े खानदान का बताइए। इस तरह से दूसरे लोग किनारे होंगे और कुछ हरकत भी करना चाहेंगे तो आपकी के जवाब सुनकर या रवैया देखकर उनमें घबराहट उत्पन्न हो। इतना कर सकना चाहिए। समाज के लिए कीजिए, आदिवासियों के लिए कीजिए, हमारे लिए कीजिए। अगर चरित्र सही रहेगा तो दाम्पत्य जीवन अत्यधिक आनंदमय होगा। पहले से आपने अपने को सजाकर रखा, सुरक्षित रखा, वेटिंग में रखा, तो जब वास्तविक समय आएगा तो खुशी भी 10 गुनी होगी। और इस तरह के जो एक दूसरे के लिए कि हाँ मैं अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर के लिए अपने को सुरक्षित रख रहा हूँ, सुरक्षित रख रही हूँ, दोनों ओर से इस तरह की बात, इस तरह के विचार हों, तो उनका दाम्पत्य जीवन सही में सफल होगा, साकार होगा, सही में ईश्वर की योजना अनुसार होगा, सही दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने लायक होगा। अन्यथा विपरीत समय में हम चल रहे हैं, विपरीत समय में चल रहे हैं। और ऊपर से अगर हमारा ही अपना स्टैंड स्थिर ना हो, मजबूत ना हो, चट्टान पर हम खड़े ना हो, तो जीवन में परेशानियों का आरंभ हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन जिधर से ना हवा बहे, जिधर से ना आंधी आए, हम टकरा टकरा कर झकझोर दिए जाएंगे और हमारी जिंदगी अशांति से पूर्ण हो जाएगी। मैंने शायद पहले के किसी लेसन में इस बात का जिक्र किया हो कि 12-13 साल की उम्र आते आते लड़कियां एक फ्रेंड की खोज में लग जाती हैं। मेरे लिए फ्रेंड, उसका फ्रेंड है, उसका फ्रेंड है, उसका फ्रेंड, मेरे लिए कहाँ फ्रेंड है, किधर देखूं, क्या करूं, कहाँ जाऊं। अरे वो फ्रेंड क्या करेगा? इस समय का फ्रेंड सही फ्रेंड नहीं होता। ये पढ़ने का समय है, ये चरित्र बनाने का समय है, ये अपने आप को शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक रूप से परिपक्व बनाने का है। कोई आपकी ओर नजर तो लगा के देखे, कोई आपके सुनने में, आपके रास्ते में कोई अड़ंगा तो खड़ा करे, कोई अपशब्द तो कहे। एक बार घूर के देख लीजिए। अपने को बहुत चीप, सस्ता नहीं बनाना है। अब तो हमारे समाज के बहुत से लोग बड़ी बड़ी नौकरियों में, बड़े बड़े ओहदों में पहुंच गए हैं। वो डिग्निटी, वो गौरव, वो सम्मान अब हमको मेंटेन करना है। हमारे घर भी अच्छे अच्छे बन रहे हैं, उसका भी सम्मान बना के रखना है। इसके अतिरिक्त हम ईश्वर की संतान हैं, वो सम्मान
हम इतने सस्ते में इतने आराम से कैसे खो सकते हैं? ईश्वर की संतान, ईश्वर के लोग, वो विचार, वो भाव अपने में बनाए रखने की जरूरत है। छोटी उम्र, जब तक वयस्क नहीं हो जाते हैं तब तक तैयारी का है, एक्सरसाइज का है, तब तक अभ्यास करने का है कि किस तरह से हम इसे परिपक्व तक पहुंचाएं, मच्योर व्यक्तित्व तक पहुंचाएं और एक ऐसा व्यक्तित्व खड़ा करें, ऐसा पर्सनालिटी हम बनाएं। महिला हो, लड़की हुई तो क्या हुआ, वो भी आज कई हजारों लाखों न केवल अपने समुदाय के लोगों वरन दूसरों के लिए भी आदर्श है, आदर्श बन सकती है। तो ये चुनौती, इसलिए विपरीत परिस्थिति होने अपने को संभाल कर रखना, अपने को समाज के लिए एक वरदान के रूप में, एक दान के रूप में, एक नेता के रूप में, एक अगुवे के रूप में प्रस्तुत करने की ठान लेना जरूरी है। हम सब चर्चाएं दाम्पत्य जीवन को, विवाह को लेकर कर रहे हैं और पारिवारिक जीवन में क्या आवश्यक है, किस तरह का मनोभाव, किस तरह की शिक्षा हमें अपनानी है, इन पर हम चर्चाएं कर रहे हैं। बुनियाद में विवाह के दिन, विवाह के शुरुआत में जब मड़वा गाड़ा जाता है, बीच के मड़वे को जब गाड़ते हैं तो एक प्रार्थना इस तरह से बोली जाती है, एरके इन्ना फलना और फलनी वर वधू के नाम, फलना और फलनी ही बेंजा मना लगी, हरियर मड़वा ताजकम, बने बने मरओम चेहर मेहर, हाली गरिया गर्जी, धक्का मुक्का खीस खोपोट, झगड़ा गोल अंबन मना, दुख तकलीफ अंबन मना, उर्मर दौले खुशमारनर निकान, पाड़नर बेचनर निकान, बिंजरू कुक्को कुक्के ही एड़पा पली, धन दौलत और अड्डो मिखो मन्या, निगाह बराकैत चीके। बिंजरू कुक्को कुक्के ही एड़पा पली, धन दौलत और अड्डो मिखो मन्या, निगाह बराकैत चीके। ईश्वर से कहते हैं, देखिएगा आज फलां की शादी हो रही है, हरा भरा मड़वा गड़ चुका है, शादी की सभी रस्में ठीक ढंग से निपट जाएं, गाली गलौज लड़ाई झगड़े ना हो, दुख तकलीफ किसी बात को लेकर ना हो, सब लोग खुश रहें, नाचें गाएं। इनके अर्थात वर वधू के घर द्वार धन दौलत मवेशी आदि से फलें फूलें, इनके घर द्वार धन दौलत मवेशी आदि में आपका आशीर्वाद हो। तो इस तरह की प्रार्थना से वर वधू को उज्जवल भविष्य, दाम्पत्य जीवन की सफलता के लिए शुभकामनाएं, आशीर्वाद खुद देते हैं और ईश्वर से वो वरदान बरसाने की प्रार्थना करते हैं। तो आप सभी को शुभकामनाएं। संभव है कि आप इन सभी लेसन्स जो पाठ रखे गए हैं उन्हें पढ़ेंगे, समझेंगे, नोट बनाएंगे
याद करेंगे, दूसरे को सुनाएंगे और अपने जीवन में कार्यान्वित करेंगे। तो मेरी ओर से सभी को हैप्पी न्यू लाइफ, शुभकामनाएं। जय यीशु।